वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको अब अपना होम पेज बना के दिखाऊंगा। होम पेज क्या होता है तो आप अभी तक देख चुके हो कि हम अपनी वेबसाइट में क्या क्या काम कर चुके हैं। तो हम डोमेन ले चुके हैं, होस्टिंग ले चुके हैं, दोनों को इंटीग्रेट कर चुके हैं, वर्डप्रेस हम इंस्टॉल कर चुके हैं। लास्ट लेसन में हमने थीम इंस्टॉल की थी ओशियन WP, और उस थीम ने कुछ हमें प्लगइन रेकमेंड किए थे। वो प्लगइन थे आपके एलिमेंटर और WP फॉर्म्स और ओशियन एक्स्ट्रा। तो ये सारे प्लगइन भी हमने इंस्टॉल कर लिए थे। आज हम बनाएंगे अपना होम पेज। ठीक है, हम बनाएंगे अपना होम पेज। तो होम पेज कौन सा पेज होता है? तो जैसे आप ये वेबसाइट देख रहे हो हमारी, जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आओगे तो आप ऊपर URL डालोगे ना, thinkandthrive.in, तो ये पेज खुलेगा। राइट, इसी पेज को हम क्या कहते हैं? होम पेज। राइट, मतलब आपके वेबसाइट पे पहुंचते ही कौन सा पहला पेज खुलता है? दैट्स कॉल्ड होम पेज। तो ये हमारा होम पेज है। तो हम होम पेज बनाएंगे आज के लेसन में। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। होम पेज बनाने के लिए पहला काम आपको क्या करना है? पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपने डैशबोर्ड के अंदर लॉग इन करना है और आपको जाना है पेजेस के अंदर। ठीक है, आपको डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन करना है, देन आपको जाना है पेजेस के अंदर और आपको करना है ऐड न्यू। ठीक है जी, डैशबोर्ड में मैंने लॉगिन किया, मैं गया पेजेस पे और मैं गया ऐड न्यू पे। मैं गया ऐड न्यू पे। अब यहां पे मैं लिखूंगा अपने पेज का नाम। ठीक है, तो नाम क्या लिखूंगा मैं इसका? होम पेज। होम पेज। और इसको मैं यहां से करूंगा पब्लिश। पब्लिश, सिंपल। होम पेज को मैंने क्या कर दिया? पब्लिश। और यहां पे देखो ऑप्शन आ रहा है व्यू पेज, तो इसको यहां से करो व्यू पेज। ये लिखा रहा है होम पेज। अब वापस जाओ यहां से डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड के अंदर आ गए। अब हम वापस जाते हैं पेजेस और देन हम जाते हैं ऑल पेजेस। ये रहा मेरा होम पेज। यहां पे राइट क्लिक करके एक बार और व्यू कर लेते हैं। अब हमें करना क्या है? अब हमें ऐसा करना है कि जैसे ही कोई मेरी वेबसाइट पे आए तो उसे यही पेज दिखे सीधे। ठीक है, उसे सीधे यही पेज दिखे, कोई और पेज ना दिखे। क्लियर है? उसे कौन सा पेज दिखना चाहिए? सीधे होम पेज। तो ये सेट करने के लिए मुझे कहां जाना है? अभी देखो, अगर आप वेबसाइट पे आओगे, अगर मैं इधर आता हूं वेबसाइट के ऊपर, तो आपको ये दिख रहा है ना? जबकि मैंने होम पेज जो बनाया है वो ये है। तो मैं चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट पे अगर कोई आए तो उसे सीधे ये दिखे, ना कि ये दिखे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पेज को एज अ होम पेज सेट करना पड़ेगा। वो कैसे कर सकता हूं मैं? तो वो करने के लिए मैं आऊंगा यहां कस्टमाइज के अंदर। ठीक है, मैं आया कस्टमाइज में। कस्टमाइज में आया और यहां पे देखो आ रहा है होम पेज सेटिंग्स। होम पेज सेटिंग्स, तो मैं आऊंगा होम पेज सेटिंग्स पे। और देखो यहां पे एक ऑप्शन है योर होम पेज डिस्प्लेज, कि अभी आपके होम पेज पे क्या आएगा। तो पहला ऑप्शन है योर लेटेस्ट पोस्ट, मतलब जो भी मैंने लेटेस्ट पोस्ट किए हैं वो दिखेगा होम पेज पे। दूसरा क्या है? अ स्टैटिक पेज, एक कोई फिक्स्ड पेज। तो मैं क्लिक करूंगा अ स्टैटिक पेज और यहां से मैं सेलेक्ट करूंगा अपना होम पेज। तो क्लिक किया और मैंने होम पेज का नाम ही रखा था होम पेज, तो वो मैंने सेलेक्ट किया और इसे किया मैंने पब्लिश। पब्लिश हो गया। अब इसे मैंने किया क्लोज। अब देखो, अब मेरे कोई होम पेज पे आएगा सीधे, अब कोई मेरी वेबसाइट पे आएगा तो उसे सीधे मेरा होम पेज ही दिखेगा, जो मैंने होम पेज बनाया है, और कोई पेज उसे नहीं दिखेगा। देखो सिंपल दिख रहा है। अब हम करते हैं इस होम पेज को अपने हिसाब से डिजाइन। ठीक है, तो ये रहा, देखो मैंने कंटेंट लिखा हुआ है, कल ही लिखा था, आप यहां देख सकते हो। राइट, तो मैंने अपने वेबसाइट का कंटेंट कैसा सोचा है वो मैं आपको अब बना के दिखाता हूं। तो अब मैं करूंगा क्या? मैं वापस आऊंगा डैशबोर्ड के अंदर और ये रहा मेरा होम पेजेस पे मैं गया, देन मैं गया ऑल पेजेस के अंदर।
और ये रहा मेरा होम पेज, इसे मैंने किया एडिट, और इसे मैंने किया यहां पे एडिट विद एलिमेंटर। ये देख रहे हो, एडिट विद एलिमेंटर, ये क्लिक किया मैंने। ये देखो एलिमेंट। अब देखो इस पेज के साथ दिक्कत क्या है, आप देख रहे हो इस साइड में कुछ आ रहा है, ये साइड बार आ रहा है ना, मुझे ये साइड बार नहीं चाहिए। देख रहे हो ये साइड बार, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझे, साइड बार नहीं चाहिए ना, मुझे ये चाहिए, ये जो होम पेज लिखा दिख रहा है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अभी ये पेज फुल विथ नहीं है, मुझे ये पेज चाहिए फुल विथ, मतलब ये पूरा कैनवस चाहिए जिसे मैं अपने हिसाब से क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। राइट, तो मैं क्या करूंगा, मैं वापस यहां आऊंगा और यहां से करूंगा एग्जिट, और ये मेरा पेज आ गया। अब मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा, अब देखो यहां पे मेन है, मेन कंटेंट लेआउट है, इसको मैंने कर दिया 100% फुल विथ, 100% फुल विथ। फिर मैं आया टाइटल के ऊपर, टाइटल को मैंने कर दिया डिसेबल। राइट, देन मैं आया ब्रेड क्रम्स के ऊपर, इसको भी मैंने कर दिया डिसेबल। देन मैं आया फुटर के ऊपर और विजेट एरिया को मैंने कर दिया डिसेबल, विजेट एरिया को कर दिया मैंने डिसेबल, और इसे मैंने कर दिया अपडेट। बहुत ही आसान, फिर से कर देते हैं एक बार, अपडेट कर दिया। अब वापस आते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। अब देखो यहां से सब कुछ हट गया, जस्ट ये फुटर रहा है। ठीक है, वापस आते हैं और क्या करेंगे अब बताओ, एडिट विद एलिमेंटर। तो अब मैंने क्लिक किया दोबारा एडिट विद एलिमेंटर, आ गया जी। अब देखो एलिमेंटर में होता क्या है, एलिमेंटर में सारी चीजें सेक्शंस के अंदर डिवाइड होती हैं। जैसे अगर आप ये होम पेज देखोगे तो इसमें क्या है, ये एक सेक्शन है, आप ये जो देख रहे हो चीज, ये एक सेक्शन है। इसके अंदर यहां पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है, देन मैंने एक बटन डाला है, देन स्पेस डाला है, देन एक और सेक्शन आ गया, इसमें भी मैंने कुछ कंटेंट लिखा है, देन एक और सेक्शन आ गया। राइट, तो सारी चीजें सेक्शन में डिवाइड होती हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे घरों में फ्लोर होते हैं ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर अगेन, फर्स्ट फ्लोर के अंदर आप फर्नीचर अलग से डाल सकते हो, अलग अलग कमरे बना सकते हो, वॉशरूम्स बना सकते हो, लिविंग एरिया बना सकते हो, डाइनिंग एरिया बना सकते हो। बट ये फर्स्ट फ्लोर हो गया एक सेक्शन, और इसके अंदर आप मल्टीपल चीजें डाल सकते हो। सिमिलरली ये हो गया एक सेक्शन और इसके अंदर मैं मल्टीपल चीजें डाल सकता हूं। तो सारी चीजें किसके अंदर डिवाइडेड हैं, एलिमेंटर के अंदर, सेक्शन के अंदर। ठीक है, अब देखो अब हमें नई वेबसाइट बनानी है, मैंने कंटेंट भी लिखा हुआ है ये रहा। तो अब मैं क्या करूंगा, इस प्लस को क्लिक करूंगा, ऐड न्यू सेक्शन आ रहा है देखो, इसका क्या यूज है ये हम बाद में सीखेंगे। अभी मैं करूंगा ये ऐड न्यू सेक्शन, ये मैंने क्लिक किया। अब आपसे पूछ रहा है आपको कैसा सेक्शन चाहिए, क्या पूरा सेक्शन चाहिए, या दो कॉलम्स का सेक्शन चाहिए, या आपको तीन कॉलम्स का सेक्शन चाहिए, या आपको चार कॉलम्स का सेक्शन चाहिए, आपको कैसा सेक्शन चाहिए, ये आपसे एलिमेंटर पूछ रहा है। तो हमें क्या लेना है, हमें भैया पूरा फुल सेक्शन चाहिए। ठीक है, फुल सेक्शन चाहिए। अब जैसे ही आपने फुल सेक्शन लिया, आपको देखो यहां तीन चीजें दिख रही हैं, एक है लेआउट, एक है स्टाइल, और एक है एडवांस। लेआउट, स्टाइल और एडवांस, यहां से आप क्या कर सकते हो, अपने सेक्शन को चेंज, अपने सेक्शन को स्टाइल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अब ये मेरा सेक्शन है, यहां पे मैंने क्लिक किया एडिट सेक्शन, ओके करो, यहां पे करो राइट क्लिक और आ गया एडिट सेक्शन। अब मैं गया, सपोज मुझे इसको एक बैकग्राउंड कलर देना है। ठीक है, क्या देना है मुझे, एक बैकग्राउंड कलर। तो मैं गया स्टाइल के ऊपर, और ये देखो बैकग्राउंड टाइप आ रहा है, ये देखो क्लासिक, इसे क्लिक किया मैंने, और यहां पे कलर का आप चाहो तो एक इमेज को भी बैकग्राउंड दे सकते हो। अभी हम कलर दे देते हैं, तो यहां से मैंने लिया कलर, और सपोज मुझे ये चाहिए बैकग्राउंड, ये मैंने ले लिया कलर, और इसको मैंने कर दिया अपडेट।
ठीक है, ये मेरा बैकग्राउंड आ गया, बिल्कुल ही आसान। अब मुझे यहां पे सपोज करो क्या चाहिए, मुझे यहां पे चाहिए एक, ये कंटेंट, ये कंटेंट चाहिए, राइट। तो मैं चाहता हूं यहां पे दो सेक्शन बन जाए, एक मेरी यहां पे एक साइड मेरी इमेज आ जाए और एक साइड मेरा कंटेंट आ जाए। ठीक है, एक साइड मेरी इमेज आ जाए और एक साइड मेरा कंटेंट आ जाए। तो आप देखो यहां पे एक ऑप्शन है इनर सेक्शन। अब मैंने एक सेक्शन लिया था ना, अब मैं इसको दो सेक्शंस में डिवाइड कर सकता हूं, राइट। अभी क्या है, ये एक फुल सेक्शन, अब मैं इसके अंदर चाहता हूं कि एक साइड में मेरी इमेज आ जाए और एक साइड में कंटेंट आ जाए। तो मैंने यहां से लिया इनर सेक्शन और यहां पे किया इसे ड्रॉप। अब देखो यहां पे दो पार्ट आ गए सेक्शन के अंदर, देखो एक यहां पे एक यहां पे। तो एक मेरा मेन सेक्शन है और मेन सेक्शन के अंदर इनर सेक्शन ले लिया मैंने। अब दो पार्ट्स आ गए, एक साइड में अपनी फोटो डाल सकता हूं और एक साइड में कंटेंट लिख सकता हूं। तो मैंने यहां पे क्लिक किया। अब मुझे फोटो चाहिए, तो देखो यहां पे इमेज का ऑप्शन है, ये रहा इमेज, ये देखो इमेज, ये दिख रहा है आपको। इस इमेज को उठाओ और यहां पेस्ट कर दो। फिर से करके देखते हैं, ये रहा इमेज, इमेज को उठाया और यहां पे कर दिया पेस्ट। अब देन ये इमेज सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, तो क्लिक करो चूज इमेज। अगर नई इमेज अपलोड करनी है तो अपलोड फाइल में जाके सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी अपलोड की हुई है तो वो मीडिया लाइब्रेरी से जाके ले सकते हो। देखो अभी यहाँ पे कोई इमेज नहीं है तो मुझे अपलोड करनी पड़ेगी, तो मैं करता हूं अपलोड फाइल्स और सेलेक्ट फाइल। अब देखो यहाँ पे कोई इमेज तो है नहीं मेरे को लगता है, यहाँ पे देखते हैं कोई इमेज है, नहीं है। अ, अब यहाँ पे कोई इमेज नहीं है, तो मैं एक काम करता हूं, कोई भी रैंडम इमेज उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, कोई भी रैंडम इमेज उठाता हूं, या फिर एक काम करता हूं, मेरी जो पर्सनल वेबसाइट है वहां पे इमेज पड़ी है मेरी, ये पड़ी इमेज। तो इसे मैंने किया ओपन इमेज इन न्यू टैब और सेव इमेज एज, और इसको मैंने कर दिया डेस्कटॉप पे और इसे कर दिया सेव। हम वापस आए वहां पे वेबसाइट पे और यहाँ पे सेलेक्ट फाइल पे गए और हम गए डेस्कटॉप पे और यहां से हमने ले लिया इमेज। इसे कर दिया हमने इंसर्ट, ये आ गई इमेज। इमेज कुछ ज्यादा ही बड़ी है तो क्या कर सकते हो, स्टाइल पे जाओ और यहां से आप विथ चेंज कर सकते हो। विथ का ऑप्शन आ रहा है, तो यहां से आप विथ चेंज कर सकते हो इमेज। ठीक है, और यहाँ कंटेंट पे आ जाओ, ये लार्ज है तो इसे कर दो फुल, जो भी इसकी ओरिजिनल साइज थी। और स्टाइल पे आके यहां से आप विथ चेंज कर सकते हो इमेज। बहुत ही सिंपल। तो आप देख सकते हो एक साइड मैंने क्या डाल दिया, इमेज। अब मुझे इस साइड डालना है टेक्स्ट, इस साइड मुझे क्या डालना है, टेक्स्ट। तो अब मैं वापस जाऊंगा यहां और मैंने यहां पे देखो, यहां पे हेडिंग का ऑप्शन है, तो इस हेडिंग को लो और यहां कर दो पेस्ट। ठीक है, यहां से लिया और इसको मैंने यहां पे कर दिया पेस्ट, पेस्ट कर दिया। अब यहां पे मुझे कंटेंट लिखना है, देखो यहां पे दिख भी रहा है ना जगह कंटेंट लिखने की। तो यहां पे हम आए और यहां देखो, यहां मैंने कंटेंट लिखा हुआ है और यहां पे मैंने इसको किया कॉपी कंटेंट को और यहां पे किया मैंने इसको पेस्ट। ठीक है, कॉपी किया और पेस्ट किया। अब इसका मुझे क्या चेंज करना है, कलर। तो अब मैं जाऊंगा स्टाइल पे, मैं जाऊंगा टेक्स्ट कलर पे और यहां से मैं ले लेता हूं ब्लैक और इसको थोड़ा सा कर देते हैं हम लाइट, थोड़ा ज्यादा ही हो गया ब्लैक, थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। अब यहां पे देखो ऑप्शन है टाइपोग्राफी, अब मैं गया टाइपोग्राफी और देन फैमिली, यहां से मैंने ले लिया फॉन्ट। मुझे न्यूनीटो फॉन्ट पसंद है तो यहां से मैंने इसको लिया न्यूनीटो और देन यहां से ले लो फॉन्ट का साइज। तो मैं ले लेता हूं 20।
और देन फॉन्ट वेट, ये फॉन्ट कितना बोल्ड होना चाहिए बेसिकली, राइट। ट्रांसफॉर्म, अगर आपको कैपिटलाइज वगैरह करना है तो आप वो कर सकते हो, स्टाइल इटैलिक वगैरह करना है तो वो कर सकते हो। देन पूछ रहा लाइन हाइट, मतलब लाइन के बीच में कितना स्पेसिंग होना चाहिए, तो ये थोड़ी मैं स्पेसिंग बढ़ा देता हूं, 1.3 कर देता हूं। लेटर स्पेसिंग को कुछ नहीं करना, और कंटेंट पे जाके मैं इसको कर देता हूं सेंटर या लेफ्ट अलाइन। ये देखो, देख रहे हो आ गया। अब देखो हो क्या रहा है, इस इमेज, ये जो इमेज है और ये टेक्स्ट है, ये इमेज थोड़ी नीचे है और टेक्स्ट थोड़ा ऊपर है। तो मैं क्या करता हूं, इधर इस कॉलम को क्लिक करता हूं, टेक्स्ट वाला, और मैं जाता हूं एडवांस में, मैं जाता हूं इधर पैडिंग पे, इसको क्लिक करता हूं, और ऊपर मैं यहां पे थोड़ी सी पैडिंग बढ़ा देता हूं, पैडिंग इज स्पेसिंग, और यहां से हाइड करो। अभी देखो अभी भी थोड़ी है दिक्कत, तो थोड़ी सी और बढ़ा देता हूं, ठीक है, थोड़ी सी और बढ़ा दी, सही है जी, एकदम परफेक्ट। अब यहां से चाहो तो आप कॉलम का साइज भी चेंज कर सकते, कॉलम का साइज भी चेंज कर सकते, राइट। यहां पे मेरी इमेज आ गई, ये कॉलम, यहां पे मेरा टेक्स्ट आ गया। देखो इतना अभी स्टार्ट किया है मैंने जस्ट, और अभी ये सही लग रहा है। अब यहां पे नीचे मान लो मुझे डालना है एक बटन, नीचे मुझे डालना है एक बटन, ठीक है, बहुत ही सिंपल। तो वापस जाओगे यहां पे और यहां सर्च करोगे बटन, बटन को क्लिक करो और यहां पे पेस्ट करो, और यहां से बटन को कर दो सेंटर, और यहां आप जो भी लिखना चाहते हो बटन में आप लिख दो। सपोज मैंने लिखा शेड्यूल फ्री स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी सेशन, ठीक है। अब ये लिंक क्या है, अगर आपका कोई और पेज है जहां पे आपका कोई फॉर्म वगैरह है, तो वो लिंक आप यहां डाल सकते हो। तो अभी हमारे पास कोई फॉर्म का पेज नहीं है, तो अभी हम कुछ नहीं डालेंगे, इसको एज इट इज छोड़ेंगे। जब हम वो पेज बनाएंगे तब हम उसको लिंक कर देंगे, और इसको यहां से कर दो अपडेट। अभी तक देखो हमने क्या बनाया, हमने एक सेक्शन बनाया, और इस सेक्शन के अंदर हमने दो सेक्शन बनाए। एक जगह हमने क्या किया, एक जगह हमने इमेज डाला और एक तरफ हमने टेक्स्ट डाला, ठीक है। बहुत ही ज्यादा आसान। अब एलिमेंटर में देखो होता क्या है, आप वापस यहां आओगे तो आपको जो चीज भी चाहिए वो आप यहां से उठा के यहां डाल सकते हो। जैसे हमें इमेज चाहिए थी तो इमेज उठाया, इमेज यहां डाला। हमें टेक्स्ट चाहिए था, हमने यहां से टेक्स्ट उठाया, हेडिंग उठाई यहां डाली। हमें बटन चाहिए था तो हमने बटन यहां से उठाया और बटन यहां डाला। तो सब चीज बहुत ही इजी है, बस आपको क्या करना है, हर चीज को ड्रैग करना है और हर चीज को ड्रॉप करना है। बहुत ही ज्यादा आसान। अब देखो ये जो हमने बनाया है, ये बनाया है हमने डेस्कटॉप के लिए। अब हम देखते हैं कि ये हमारी जो साइट है ये मोबाइल पे कैसे दिख रही है। आप देखो यहां पे एक रिस्पॉन्सिव मोड दिख रहा है आपको, इसको क्लिक करो और यहां से लो मोबाइल। मोबाइल पे भी हमारी साइट अच्छी दिख रही है, खराब नहीं दिख रही। अगर मोबाइल पे अच्छी नहीं दिखती तो हम इसको मोबाइल पे क्या कर देते, चेंज कर देते। बट ये मोबाइल पे ठीक दिख रही है तो हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम यहां वापस जाते हैं और यहां ले लेते हैं डेस्कटॉप, ठीक है। और इसको अपडेटेड है ये, वापस जाते हैं और करते हैं एग्जिट टू डैशबोर्ड। एग्जिट टू डैशबोर्ड किया हमने, और इसको करते हैं यहां से प्रीव्यू, ठीक है जी, बिल्कुल परफेक्ट। यहां से उड़ा दो और ये रही आपकी वेबसाइट। अब देखो यहां पे देख रहे हो इस लाइन के ऊपर कुछ स्पेस नजर आ रहा है, ये कुछ स्पेस नजर आ रहा है। हम इस स्पेस को भी खत्म करते हैं। इसको कैसे खत्म करेंगे, तो वापस अपने पेज पे आएंगे, हेडर पे जाएंगे, और ये टॉप बार है ना, इसको कर दो डिसेबल और इसको कर दो अपडेट। टॉप बार को किया डिसेबल और इसको किया अपडेट, और वापस आए और देखो वो गए, लाइन गई ऊपर से।
ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी। तो अभी आपने क्या किया, आपने जस्ट एक सेक्शन बनाया और थोड़े बहुत चेंजेस किए। जैसे हमने ये सेक्शन बनाया, ऐसे ही आप आगे जितने सेक्शन चाहो उतने सेक्शन बना सकते हो, राइट। तो मेक श्योर कि आप आज एक सेक्शन बनाओ ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर एक सेक्शन आपने सही से बना लिया तो आप आगे के सेक्शन भी इजीली बना सकते हो। अगर एक सेक्शन बनाने में आपको प्रॉब्लम आएगी तो आगे भी आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो आज के लेसन में बस इतना ही रखते हैं, मैं आगे ज्यादा कवर नहीं कर रहा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आज आपको ये बहुत ही जरूरी है कि आप ये सेक्शन बना के देखो अपनी वेबसाइट के अंदर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।